देखो बाबू क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं। तो कितने टाइप के कांग्रेंसी होते हैं बाबू? 5 टाइप के। ठीक। तो उसी में बाबू आपको बाबू क्या करना रहता है? दो ट्राइंगल को कांग्रेंट सिद्ध करना रहेगा। अब दो ट्राइंगल को कांग्रेंट अगर सिद्ध कर दोगे तो उससे फायदा क्या होगा? तो कांग्रेंट में बाबू आपका हमारे ट्राइंगल के पास 6 पार्ट टोटल है बाबू अभिनव सिंह। टोटल कितने पार्ट है बाबू? 6 पार्ट होते हैं। 3 गो एंगल होता है सर किसी भी ट्रायंगल में, है ना भोला। और 3 गो क्या होता है? साइड होता है कोई भी ट्रायंगल में, यही 6 पार्ट होते हैं, है ना। तो कांग्रेंट में बाबू आपको 3 पार्ट बाबू, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, उसको आपको खोजना रहता कि कौन सा 3 गो पार्ट इक्वल है। तो मान लो 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल हो जाएगा, कभी कभी 2 गो एंगल एगो साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 6 पार्ट होते हैं, 3 गो एंगल 3 गो साइड, जिसमें बाबू कभी आपका बाबू 2 गो ट्राइंगल में 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल हो जाएगा, कभी 2 गो एंगल एगो साइड इक्वल हो जाएगा, कभी भोला बाबू क्या हो जाएगा? 2 गो एंगल और एगो साइड ए एस एस होगा। कभी बाबू किसी 2 गो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, या कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा भोला, तो उसका एक एंगल 90 डिग्री हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का बाबू 3 गो पार्ट अगर इक्वल हो जाता है, तो जो रिमेनिंग 3 गो पार्ट बच जाएगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही कॉन्ग्रेट का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास कितना टाइप का कंग्रेंसी? 5 टाइप एस एस। मतलब ट्रायंगल में 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल है, तो बाकी 2 गो एंगल एगो साइड बच जाएगा ना। हम्म। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसी पे बेस बाबू आपको क्या है? कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा खाली अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, तरीके दोनों का सेम है। लब से तनबे ऑन करो, रोशनी रोशन करो, बोले आदित्य बाबू ऑन करो जी। ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। और ट्रायंगल के कांग्रेंस जो लिखोगे ना बाबू, उसमें सीक्वेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता, प्ले करता है। आपका जो सीक्वेंस ऑर्डर है भोला, वो मस्ट भी सेम होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल एबीसी, तो एक ए बी साइड हुआ, एक पहला 2 गो लेटर, है ना, एबीसी और एबीडी, तो इसका पहला 2 गो ए बी, इसका पहला 2 गो सेम होगा। बी सी बी डी आपस में साइड क्या होगा? सेम हो जाएगा। कहीं भी 2 गो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट दिया हुआ है, शांति से समझना, मान लो ट्रायंगल ए, अभी समझना है, कांग्रेंट अगर ट्रायंगल क्या है? ए बी डी है, तो बिना बाबू आप ट्रायंगल देख के भोला इसके साइड को इक्वल कर सकते हो। कैसे सर? ये ट्रायंगल एबीसी कन होगा, तो उसका जो पहला ए बी साइड होगा उस किसके बराबर होगा? इसके पहला 2 ए बी साइड के बराबर। ये लास्ट वाला 2 गो लेटर ले लो, बीसी साइड। तो इस ट्रायंगल का जो बाबू एबीसी ट्रायंगल का जो बीसी वाला साइड होगा वो बराबर होगा ए बी ट्रायंगल का कौन सा? लास्ट वाला 2 गो बी डी, है ना। तो बिना ट्रायंगल को देख के भोला, है ना, ट्रायंगल के फिगर को देख के बाबू अगर कांग्रेंस दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट लास्ट वाला लेवल इस ट्रायंगल का ए और सी लोगे, तो इधर फर्स्ट और लास्ट लेना है, तो ए और डी आपस में साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको बाबू जो सीक्वेंस ऑर्डर है ना वो लिखने आना चाहिए। अगर ए बी सी यहाँ ए डी बी कर देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसी सीक्वेंस ऑर्डर से बाबू हम लोग साइड को और एंगल को क्या करते हैं? इक्वल करेंगे। एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए किसके बराबर? ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, डी के बराबर, है ना। ठीक। ये श्रुति ऑन करो बाबू, या से ऑन करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पहले समझना हो। एगो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, आगे पढ़ाएंगे क्वाड्रिलेटरल क्या, अभी आप लोग 9 में पढ़े तो बेसिक तो जानवे करते हो। 4 साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से कहीं भी बाबू क्लोज एक फिगर बन रहा है, कैसू है ना, टेढ़ा मेढ़ा, ए बी सी डी, तो 4 गो साइड है, तो इसको क्या कहोगे? क्वाड्रिलेटरल कहोगे। अब क्वाड्रिलेटरल का बाल बच्चा होता है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, सब क्वाड्रिलेटरल का बाल बच्चा है ना। तब 4 साइडेड से घिरा हुआ कोई भी फिगर बोला, ये भी 4 गो साइड है, 1 2 3 4, इसको भी क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। 4 गो साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर रहेगा उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना। बाकी इसके जस्ट बाद आपका क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है टर्म 2 वाला, तो उसमें आएगा। किसी का टर्म 2 होगा, किसी का पीटी 2 होगा। तो इन द गिवन फिगर बाबू एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या दिया? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ठीक। सच डेट बाबू ए सी बराबर ए डी, क्वेश्चन में कह रहा
ए सी ये साइड हुआ और ए डी, ए सी ए डी बराबर दिया हुआ, ठीक क्वेश्चन में कह रहा और क्या क्या दिया है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ना और जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको आराम से लिखना। ए सी ए डी बराबर देना है। और क्या कह रहा है सर, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये एंगल है क्या श्रुति, एंगल है। तो जो ए बी है यही वाला ना ए बी है, एंगल ए को क्या कर रहा बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ई एंगल और ई एंगल दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ये दे दिया क्वेश्चन में। तो आपको प्रूफ करना है, दिखाना ए बी सी कनेक्ट ट्रायंगल खोजो, ए बी सी ऊपर वाला एक नंबर ट्रायंगल, ए बी डी 2 नंबर ट्रायंगल क्या होगा कांग्रेंट होगा, है ना। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल 1 और 2 क्या होगा कांग्रेंट होगा, इजी है कुछ नहीं है, शांति से सुनोगे आ जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है कृतिका। और क्या करा, व्हाट कैन यू से अबाउट बाबू बीसी और बीडी, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या सोचते हो, है ना। देखो आपको क्या करा, एबीसी क्वाड्रिलेटरल दिला देते बोला, हाँ सर। और कह रहा बाबू एसी सेडवा और एडी सेडवा बराबर दिले, और ई एंगल बा ए बी जो लाइन है ना बाबू इसको आधा आधा बाई सेट करा, मतलब इक्वल है दोनों। तो आपको प्रूव करने का रहा ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कांग्रेंट होगा, ठीक। तो कांग्रेंट के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, 5 गो होता, या तो 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, या 2 गो एंगल एगो साइड इक्वल कर दो, या बाबू तीनों साइड से इक्वल कर दो, है ना। तो फिगर से पहले दिए गए डाटा को देख के लिखना और उसमें आपको खुद सोचना कि मेरा कौन सा पार्ट इक्वल होगा। जौन सा पार्ट इक्वल होगा 3 गो पार्ट बाबू आपको इक्वल कर देना, उसके अनुसार आपका ट्रायंगल क्या होगा कंग्रेंट होगा। और जैसे कंग्रेंट हो गया तब बल्ले बल्ले डांस करो, कंग्रेंट हो जाएगा तो क्या होगा बाबू, रेस्ट ऑफ जो भी साइड बच जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। कहा आदित्य बाबू, आदित्य से ऐसा अपना वीडियो ऑन करो जी। तो हमको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो बाबू, दिया हुआ क्या बोला, तो दिया हुआ क्या बाबू, ए सी बराबर कितना दिया हुआ एडी दिया हुआ, अरे ए सी ए डी बराबर दिले है, और क्या दिले है एंगल ए बी है जो बाबू इसको बाइसेट करा, मतलब एंगल क्या लिखोगे सी ए बी, ई वाला एंगल बा सी ए बी बराबर क्या लिखोगे डी ए बी करोगे, यही करोगे ना। एंड भोला एंगल कौन सा सर, एंगल ये वाला, तो बी ए सी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे बी ए सी करोगे जो लिखना है ना। एंगल किसका बाबू सी ए बी कर सकते हो, जो इच्छा वो करो, सी ए बी बराबर एंगल कितना डी ए बी, ये आपका दिया हुआ सी ए बी और डी ए बी, ये एंगल हुआ ये एंगल हुआ, है ना। ठीक सर, इतना 2 चीज दिया हुआ। अब आपको कह रहा है कंग्रेंट प्रूफ करो, कैसे करोगे, तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, जो ट्रायंगल कह रहा है, अब जो सीक्वेंस ऑर्डर दिल है ना इसी को लेना है। अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी दिया हो तो इसी को लेना, अपने मन से बाबू ए सी बी मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा स्वराज। क्या देख रहा है स्वराज, इन ट्रायंगल भोला सर आपको क्या दिया हुआ ए बी सी दिया हो ना, तो ए बी सी ही लेना है, ए सी बी मत लेना, है ना। या ए है ना बी सी ए मत लेना, जो दिया हुआ उसी सीक्वेंस ऑर्डर कर लो ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। तो ऐसी कैसे इन सर ये भी। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी भोला एंड किस में चलेंगे, ट्रायंगल ए डी बी में, ए बी डी में चलेंगे, है ना। ठीक, किस में चलेंगे बोला ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में चलेंगे, है ना। ठीक, मतलब ट्रायंगल ऊपर वाला भोली से जल ए बी सी ऊपर वाला और ए बी डी नीचे वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट सिद्ध करना है, तो क्या क्या होगा सोचो, ट्रायंगल को कंग्रेंट सिद्ध करने के लिए हमको 5 गो क्राइटेरिया, या तो 2 गो साइड एगो एंगल कर दो, चाहे 2 गो एंगल एगो साइड कर दो, चाहे तीनों साइड इक्वल कर दो, आरएचएस लगा दो, कोई एगो लगा दो। तो आपको कौन लगा है कौन लगेगा, तो वो दिए गए डाटा से ही पता चलेगा। तो दिया हुआ क्या बाबू, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। ए सी ये साइड हुआ दिया हुआ, ठीक, ये क्या बोला दिया हुआ क्वेश्चन में दे दिया, है ना। नेक्स्ट बोला ये इन ट्रायंगल ये वाला एंगल बा दे दिया क्वेश्चन में एंगल किस में बाबू सी ए बी, एंगल डी ए बी ये दे दिया है गिवन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे। तो हमको तो 2 चीज हो गया सर, साइड एंगल
एगो और कुछ हो सोचो, एगो और क्या इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल में? सोच लिया, हो गया। दोनों ट्रायंगल में एगो क्या इक्वल होगा? सपना। याद है तो वीडियो ऑन करो जी आदित्य। शैतान खून सुखाता रहता है। क्या देख रहा है बाबू आप शैतान? कैमरा घुमा जी। अभी दोनों ट्रायंगल में एगो क्या इक्वल होगा? सोचो जी, क्या इक्वल होगा एगो? सर ए बी। हाँ, ए बी दोनों ट्रायंगल में सेम है। ए बी बराबर दोनों ट्रायंगल में ए बी है। कैसे मेरे लाल? ई ए बी जो लाइन बाबू, ये लाइन सेगमेंट साइड है, ये बाबू ऊपर वाला ट्रायंगल में भी है और नीचे वाला भी ट्रायंगल में। तो दोनों में ए बी क्या है? कॉमन है ना। तो दोनों में सेम है, तो ए बी का लेंथ दोनों के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ए बी दोनों में सेम है, तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन कह देंगे, है ना। ठीक सर। दोनों में सेम है तो कॉमन। अरे दोनों में यही ना कॉमन है, ए बी क्या है? कॉमन हो गया दोनों में। तो अब देखो बाबू, ट्रायंगल क्या हो गया? साइड एंगल साइड, साइड लिए एंगल लिए साइड। तो किसी भी ट्रायंगल का भोला दो गो साइड एगो एंगल, अगर किसी भी दो गो ट्रायंगल का भोला दो गो साइड एगो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता? कॉन्ग्रुएंट होता। क्या होता? कॉन्ग्रुएंट होता। कौन से क्राइटेरिया से? एस से, एस से। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू, ट्रायंगल बाबू ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी। कैसे सर? एस ए एस क्राइटेरिया से। अब जैसे ट्राइंगल एक दो कंग्रेंट हो गया तो डांस शुरू हो गया। एक दो कंग्रेंट हो गया तो आपका बाबू बल्ले बल्ले, है ना। तो जैसे कंग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग साइड बच गया और जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब रिमेनिंग साइड कौन बच गया? ये बीसी, ट्राइंगल एक का ही बीसी, है ना। यही ना बच गया स्वराज। तो ये बीसी किसके बराबर हो जाएगा? बीडी के बराबर, है ना। अरे इस साइड के करस्पॉन्डिंग यही ना है सर। कैसे सर? यहाँ से देखो बीसी, ये लास्ट वाला दो गो लेटर बीसी, यहाँ लास्ट का दो गो लेटर बीडी, यहाँ लास्ट का दो गो लेटर क्या है मनो? बीसी, यहाँ लास्ट वाला दो गो लेटर बीडी। तो ई साइड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये आपस में एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल सी डी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यही कंग्रेंट का फायदा होता। आप तीन चीज पता किया, ऑटोमेटिक तीन चीज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आगे क्या करा? व्हाट कैन यू से अबाउट द बाबू बीसी बीडी? बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो चूंकि ट्राइंगल कांग्रेंट है तो बीसी और बीडी क्या होगा? इक्वल होगा। ट्राइंगल कांग्रेंट है तो बीसी और बीडी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मेरा ख्याल क्या है ना बाबू, इसलिए बोला, है ना, बीसी, बीसी एंड बीडी आर क्या होगा? इक्वल होगा। आर इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि ट्राइंगल कांग्रेंट है। तो यही मेरा ख्याल है, बीसी और बीडी के बारे में यही ख्याल है कि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं। नहीं समझ में आता मनु? सर एमुन, ऐसा पढ़ पढ़ लिया, फिर पढ़ा लिया क्लास 7 में, समझ में आ जाता है। क्लास 7 में ऐसे खाली रहता है बाबू। चलो अच्छी बात है, धीरे धीरे आएगा समझ में। ए आदित्य बाबू, इससे तो परेशान हो गया। अब आएगा बाबू तो ढूंढ देंगे। देर आ रहा है ना बाबू छठ में। नहीं है सर। ऑन करो जी। लैपटॉप कनेक्ट है, सब चीज कनेक्ट है, शैतान बंद के लिए रहता। फोन से कर। क्या आदित्य बाबू, क्या बोले बोला? सर फोन से कर रहे, लाइट नहीं है। तो लैपटॉप से डिस्चार्ज हो जी। यस सर। तब फोन से का वीडियो नहीं ऑन होता है? हाँ, शैतान ऑन कीजिए। चल रहा होगा इसका बाबू व्हाट्सएप चट चट चल रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखो देखो, अगला देखो, तभी बच्चा बच्चा खेलेंगे कीर्ति का। अगला सेम क्वेश्चन है ना बाबू? रौनक लिखो जल्दी। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखो बाबू।
लिख लिया आदित्य? ए आदित्य बाबू लिखा? क्वेश्चन लिखो। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, बहुत अभी पढ़ना है। अभी तो आपका आसान आसान वाला क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग परेशान परेशान वाला चलेंगे। चलो इरेज करते बाबू, बहुत हो गया लॉलीपॉप। अगला क्वेश्चन देखो सर क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन बाबू वही है, थोड़ा सा अंतर है। इन फिगर डायगोनल ए सी अब क्वाड्रिलेटरल एबीसी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल सी। अब समझना है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, शांति से समझना। ये जो डायगोनल ए सी है भोला, क्या कर रहा है रोशनी, एंगल ए को, ये एंगल ए हो गया, पूरा एंगल ए हो गया, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो इसको इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। शांति से बस हो गया। डायगोनल जो एसी है भोला, ये पूरा एंगल बा ए है ना मेरे लाल, तो इसको आधा आधा बांट रहा। ये पूरा एंगल बा सी है ना, तो आधा आधा बांट रहा, मतलब बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल, मतलब ये भी 30 तो ये 30, अगर ऊपर वाला 40 तो नीचे भी 40 है ना। मतलब ई एंगल बा इक्वल दिल्ले है ना, इक्वल दिया हुआ, ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है। ठीक हो गया बस। आगे क्या करा, तो आपको प्रूफ करने का रहा, ए बी बराबर ए डी, ए बी और ए डी बराबर प्रूफ करने का रहा, और सी बी बराबर सी डी प्रूफ करे कह रहा है ना। तो जब भी बाबू किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल वगैरह प्रूफ करना रहे, तो आपके पास एक के हथियार है और कोई हथियार नहीं है, एक ही हथियार है। ये यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है स्वराज, है ना, ट्रायंगल नंबर एक और ट्रायंगल नंबर दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल में कह रहा है ए बी और ए डी, है ना, आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये साइड तभी इक्वल होगा बाबू जब ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा। शांति से पहले सुन लो, उसके बाद समझ लो, उसके बाद लिखना। ए बी और ए डी साइड, कभी भी दो ट्रायंगल का साइड इक्वल तभी होता, आपके पास इसके सिवा कोई हथियार नहीं है। ये दोनों साइड बाबू ए बी ए डी तभी इक्वल होगा बाबू जब ट्रायंगल एक दो को आप क्या सिद्ध कर दोगे, कंग्रेंट, है ना। तो ई साइड वाई इक्वल हो जाएगा, और बी सी और सी डी आपस में इक्वल हो जाए। तो इक्वल तभी होगा जब एक नंबर और दो नंबर ट्रायंगल को कंग्रेंट सिद्ध कर दोगे। तो अब ख्याल आता है कंग्रेंट करेंगे कैसे। तो जो दिया गया डाटा है उसी डाटा को यूज करके आपको कंग्रेंट सिद्ध करना। ठीक, तो कंग्रेंट में बाबू आपको दो गो ट्रायंगल दिख रहा। अब यहाँ पे हर एक कंग्रेंट में क्या होता है, आपके हर एक मोड़ पे बाबू संकट है। ठीक, अब ट्रायंगल एक दो है, तो इसको लिखोगे कैसे। ट्रायंगल ए बी सी लिखेगा और इसमें क्या लिखेगा, ए डी बी लिखेगा, कैसे लिखेगा, है ना। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे भोला, पहले बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, दिए गए डाटा को लिख लेना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिए गए डाटा को लिखना, है ना। ठीक से, ठीक, देखो कैसे करोगे। तो आसान है बाबू, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। शांति से थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, इजी से भी आसान है सर। तो हम लोग क्या दिया हुआ क्या है सर, दिया हुआ क्या है भोला, सॉल्यूशन आदित्य बाबू अथर्व सिंह 29 नंबर। क्या दिया हुआ अथर्व बाबू, देखो दिया हुआ क्या, एसी बाबू क्या बाइसेक्ट है, डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करा, एंगल सी को बाइसेक्ट करा। चूंकि बाबू डायगोनल जो है भोला, डायगोनल एसी बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में, डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, है ना। ठीक, तो बाइसेक्ट करा मतलब एंगल बी ए सी, है ना। इसलिए बाबू एंगल कौन सा, बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल ऊपर वाला, मन से पहले देख लो उसके बाद लिखना। फिर कौन सा एंगल, ये एंगल बी ए सी और डी ए बी, ये एंगल वापस में इक्वल होगा, बाइसेक्ट करा तो एंगल डी ए बी हो गया। डी ए सी, डी ए क्या लिखोगे, सी लिखोगे।
सी, ये बाबू ए सी है बाबू, सी को भी बाइसेक्ट कराता है, बी सी ए, एंगल कौन सा, बी सी ए, बी सी ए इक्वल होगा डी सी ए के, एंगल डी सी ए के, डी सी ए के, है ना। इतना दिया हुआ है, इतना आपका क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इतना रिजल्ट आपने क्या किया, दिए गए क्वेश्चन से इतना कंक्लूजन निकालो। तो कांग्रेंट के क्वेश्चन बाबू बनाना आसान होता है, खाली जो को डाटा दिया हो रहेगा उससे आप निष्कर्ष निकाल लो। अब हमको दो चीज हो गया, अब ट्रायंगल एक और दो में चलेंगे। आए सर, तो ट्रायंगल एक नंबर में ई एंगल वाई ई बराबर हो गया, और ट्रायंगल एक ई एंगल वाई इसके बराबर, तो दो तो एंगल इक्वल हो गया। और एक चीज क्या इक्वल होगा सोचो, ट्रायंगल एक और दो में बाबू हमको कांग्रेंट सिद्ध करने के लिए तीन गो चाहिए। तो एक नंबर ट्रायंगल का ई वाला एंगल हुआ, आई दो नंबर का ये एंगल हुआ, आपस में बराबर है। एक नंबर ट्रायंगल का ये वाला एंगल हुआ, दो नंबर का ये एंगल हुआ, आपस में बराबर है, तो दो गो तो एंगल इक्वल हो गया। आगे एगो क्या होगा स्वराज, बोला क्या देख रहा है स्वराज, अगला एगो क्या इक्वल होगा सोचो। एलएफ से मोबाइल रोटेट करो बाबू, अगला एक क्या इक्वल होगा बाबू, बोलो बाबू मनो। दो, एसी, नंबर दो, एसी। हाँ, एसी दोनों से ट्रायंगलवा में क्या है, कॉमन है मोनो बिटू, एसी दोनों ट्रायंगलवा में कॉमन है ना जी, तो एसी दोनों में कॉमन हो गया। तो जैसी बाबू एंगल साइड एंगल, किससे, एगो एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो ए से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। और जैसे दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता तो उसके बाद तो कुछ करने नहीं रहता, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जो रिमेनिंग साइड और एंगल बच गया आपस में इक्वल होता। तो ई बी ए डी बराबर होगा, बी सी ये बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही आपको करना रहता और कुछ नहीं करना रहता। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चलेंगे इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं ना दे है जी, यहाँ कौन से ट्रायंगल नहीं ना दिया, तो अपने मन से कोई भी सीक्वेंस ले, मान लो ट्रायंगल क्या लोगे, बी ए सी, अगर इन ट्रायंगल बी ए सी लेते हो, ऊपर वाला बी ए सी लिया, ठीक, आप कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, बी ए सी लो, चाहे ए बी सी लो, चाहे बी सी ए लो, है ना। पहला आप कोई भी ऑर्डर ले लेना, अरे बी ए सी लो, चाहे ए बी सी लो, और चाहे सी बी ए लो, कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर ले सकते हो। ट्रायंगल के कंग्रेंट में सबसे जरूरी होता है सीक्वेंस ऑर्डर, क्योंकि इसका पहला दूगो जो बाबू साइड होगा, दूसरे ट्रायंगल का पहला दूगो साइड इक्वल होगा, ये लास्ट वाला दूगो साइड दूसरे ट्रायंगल का लास्ट वाला साइड इक्वल होगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, पहला बी एस सी ले लिया तो इन ट्रायंगल बी एस सी एंड, अब उसमें करस्पॉन्डिंग सोचना, बीएससी। बी एस सी लिया, बी ए सी लिया, है ना। तो इसमें क्या लेगा, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, ए डी सी लेगा, ए डी सी लेगा, कि ट्रायंगल कौन सा लेगा, ए सी डी लेगा, कि ट्रायंगल कौन सा लेगा, डी ए सी लेगा, है ना, कि ट्रायंगल डी सी ए लेगा, बीएससी लेगा। कौन सा लेगा, कि यहाँ पहला ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो, जब पहला कोई भी ले सकते हो तो पहले के कंसीडर करते हुए ही दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लिखना। यहाँ से कोई कोई लिख देगा ना तो टीचर काट देगा, कहेगा इसको ट्रायंगल का कंग्रेंट लिखने नहीं आता है। अगर आप कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर लिख लो ना बहुत, तो टीचर काट देगा, सीधे काट देगा, है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो कैसे करना। पहला ए बी सेटवा, ए बी सेटवा किसके बराबर, ए डी के, तो पहला बाबू ए बी सेटवा, ए बी है, बी ए है ना, पहला क्या बी ए है, ई वाला सेटवा, तो आपको कौन लेना पड़ेगा, अरे शैतान बी ए सी लिया तो ऊपर से ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ से आपको डी ए लेना पड़ेगा। अरे पहले देखो ना जी, दुइये को तो भट्टिक से आपको चुनना, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ए बी देखो, ए बी करने हैं, ई वाला सेडवा है, ऐसे यही ना है जी। तो यहाँ से हमने क्या लिया सर, बी ए लिया, ऊपर से नीचे आ ये सेडवा इसके बराबर है, अरे ई सेडवा बाबू कहना ई ए डी लाना, तो ए बी आई डी बराबर है। तो यहाँ ऊपर बी ए चल रहे ना, तो यहाँ डी ए चलोगे, डी ए चलोगे तो ट्रायंगल कौन बनेगा, डी ए हो जाएगा,
डी ए दूगो वर्टेक्स मिल गया था, एगो तो ऑटोमेटिक हो, एगो बचिए रहा था, एगो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अगर उल्टा सुल्टा पुल्टा ले लिया तो मार्स बाबू काट देगा, तो ये ध्यान देना। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा, बस हो गया। अब इसी जो सीक्वेंस ऑर्डर है ना, देखो इसका बी ए सेट हुआ, इसका पहला दूगो डी ए के बराबर होगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल बी एंगल डी के, अगर कहीं ट्रायंगल अगर ऐसे दिया हुआ है ना भोला, तो यहीं से आप साइड लिख सकते हो, पहला दूगो ए बी, दूसरे ट्रायंगल का डी ए, लास्ट वाला दूगो ए सी, दूसरे ट्रायंगल का लास्ट का ए सी आपस में इक्वल होगा, देखो ना ए सी दोनों में कॉमन है। बी सी, पहला लास्ट बी सी, तो इसका डी सी, पहला लास्ट इसका भी पहला लास्ट डी सी, तो बी सी कौन होगा, यहाँ होगा, डी सी कौन होगा, यहाँ होगा, है ना। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको आना चाहिए लिखने के लिए, अगर नहीं आता है तो टीचर काट देगा, सीधा सी बात समझो। तो ट्रायंगल बी एस सी एडीसी में बाबू, हाँ अब देखो क्या एंगल बी ए सी है, यहीं से लिखना एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे डी ए सी लिखेंगे, एंगल डी ए सी लिखेंगे, ये दिया हुआ बी ए सी, डी ए सी दिया हुआ। दूसरा क्या है, एंगल बी सी ए, बी सी ए मैंने पहला लेटर, फिर सी वाला और फिर बीचे वाला, तो यहाँ भी उसी तरह लेना है, पहला लेटर और फिर बाबू लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, एंगल डी, अरे यहाँ पहला लिया ना जी बी, तो पहला ले लो, फिर लास्ट वाला लिया बी, लास्ट वाला लिया, तो यहाँ पहला डी लो, फिर लास्ट वाला सी लो और फिर ए लो, मैच करो, आता कि नहीं आता, डी सी ए आ गया, है ना। तो ये सेम होना चाहिए आपका दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना, ठीक। तो दूगो एंगल इक्वल हो गया सर, हाँ सर। और ए सी, ए सी बराबर क्या, ए सी ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो आप सोचो ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया कैसे सर, एंगल साइड एंगल से, अरे ये एंगल हो गया, ये साइडवा हो गया, फिर एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, एंगल हो गया साइड हो गया एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइडवा हो गया, ऊपर वाला ट्रायंगल चलो, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से, इसलिए ट्रायंगल बोला बी ए सी कांग्रेंट ट्रायंगल डी ए सी, एंगल साइड एंगल से, तो यही आपको करना है, ट्रायंगल डी ए सी कैसे, एंगल साइड एंगल से, ये जरूर लिखना। और जब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो बीसी और सी डी बराबर हो जाएगा, तो यहीं से लिखो बीसी, इसलिए बोला बीसी, और यहाँ का पहला लास्ट लिया बीसी पहला लास्ट, तो इसका भी पहला लास्ट लो डीसी, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट ए बी, ए बी बराबर ए डी हो जाएगा, है ना, हो गया। ये कैसे, बाई सीपीसीटी से, जब ट्रायंगल कांग्रेंट होते हैं बाबू, तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाई सीपीसीटी से, हो गया। तो यही आपको करना था, लिखो, आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ए अदिति, कृतिका बोले क्या करें बाबू, पूजा कर रही हो जी, अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, है ना, लिखो इसको, लिख रहा है स्वराज, भोला सारा लिखा हुआ है स्वराज, यस सर, लिख लिया सर सब। पापा जी बाबू संडे को फ्री हैं जी, यस सर। पापा जी संडे को फ्री हैं भोला, यस सर। आपका क्लास लेते भोला, बस तो गया जी। सर हमको 20 तारीख से पहले सोल्यूशन चाहिए और सबका समझा दीजिएगा अभी। करवा देंगे बाबू, करवा देंगे, टेंशन मत लो। सैटरडे उटरडे को देखते हैं, है ना। मैंने से स्कूल में सैटरडे को पीटीएम बोला, भी बहुत सारा इतना कॉपी चेक करना पे, वो एक को हुआ नहीं, बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ, करा बता देंगे कखनी टाइम मिला, 2 मिनट का तो काम है जी।
जल्दी लिखिए। नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी लिखो जी। तो ये अभी आसान आसान है, अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा राइज करो, बहुत बच्चा बच्चा कर लिया है ना। लॉलीपॉप। बार बार बोल रहे हैं बाबू, ट्रायंगल में जो लिखोगे ये सीक्वेंस ऑर्डर, कसम खा के बाबू इसको एकदम बाबू सही से लिखना। अगर ये गड़बड़ा गया, क्योंकि इसी के अनुसार हम लोग नीचे लिखेंगे, तो ये ट्रायंगल का जैसे इधर है, दूसरे ट्रायंगल का भी वही सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये लिखने में गड़बड़ किया बोला तो आपका बाबू है ना टीचर काट देंगे। नेक्स्ट बोला कृतिका, लिख लिख कीर्तु, कीर्तु ए बोली, सर थोड़ा सा रुका। क्या डाउट है बोलिए। सर डाउट नहीं, डायग्राम। जल्दी करो बाबू। 3:30 बजे आओगी तो प्लस माइनस सीखोगी ना मनीषा। 3:30 बजे आओगी, बोली तो ना प्लस माइनस सीखोगी जी। क्या देख रहा है रौनक? सर कुछ व्हाट्सएप नहीं। कैसे नहीं देख रहा है भोला? आप लोग कब सिस्टम में गड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसी कुछ देखो है ना बाबू, क्लास बंद। हाय फाइव सर। कुछ देखो क्लास बंद। देखते क्लास। क्लास बंद, फिर जाके कूटेंगे। दुआ तो नहीं सर सर। आपका ऐप का क्या हुआ? अरे ऐप दो को देखो ना, मोबाइल में बना रहे को नहीं काम करता, पैसा ले लेता बाबू, काम ही नहीं करता है। दो को तो ऐप बने ले कंसेप्ट क्लास से जी। है जी, एक को काम नहीं करता। एगो देखो यहाँ बना के दिया है कॉन्सेप्ट क्लास का बोला, एक को काम ही नहीं करता है सही से। खुल बना का पैसों ले लिया, कामों नहीं करता। लाइव क्लास है ना, चलवे नहीं करेगा बोला। बहुत ये क्वालिटी खराब आता है। एगो और बनाया है, एगो यहाँ बनैले बाबू, दू गो ऐप बने में बोला। इसका अलग है, इसका एगो अलग समस्या होता है। अब किसी तीसरे से बनाना पड़ेगा। जूम में क्या बाबू कि ये करोड़ों रुपया का ऐप है ना, जो जूम से कर रहे ना भोला। ये बहुत जैसे बिल्डिंग नहीं होता है जी, उसी तरह से है। बिल्डिंग बहुत तरह वेराइटी के होते हैं बाबू, कोई करोड़ों रुपया का बिल्डिंग होता, कोई 10 लाख का होता है, कोई 5 लाख का होता है। वही बात है ऐप में बोला, है ना। जितना ज्यादा पैसा लगा उतना बढ़िया देखे में काम करेगा, जितना कम लगाओगे उतना सही से काम नहीं करेगा, है ना। हाँ सर। तो अभी आप लोग बाबू और थोड़ा सा ये ग्रो करो और पढ़ने में तेज हो, बनाएंगे। PW। हाँ भोला, उतना आप लोग पढ़े में तेज हो जाओ ना जी, तो दिक्कत क्या है बाबू, पीडब्ल्यू कोई तोप थोड़ी है। वहां तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे थोड़ी होता है बाबू। वहां तो पढ़िए पढ़िए मत पढ़िए, टीचर आए राम पढ़ाए राम गए राम। आपको थोड़ी कि देखने जाएंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट बाबू, ये ट्राइंगल है भोला, दो गो ट्राइंगल है क्या बाबू, दो गो ट्राइंगल आपका, दो गो ट्राइंगल है। ठीक, ठीक सर। डर लग रहा है, डरना नहीं है। ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, पॉइंट एफ हो गया, आपका ई हो गया भोला, और ऊपर वाला डी हो गया। ड्रा करो फिगर, स्टेटमेंट लिखाते हैं। इन द गिवन फिगर भोला,
इन द गिवन फिगर बाबू ए सी बराबर इन द गिवन फिगर ए बी बराबर एफ सी आपको दिया हुआ है। और कांग्रेंट का क्वेश्चन आदित्य बाबू आसान होता है, डाटा आपको सब दिए देता है, ई एफ और बी डी बराबर दे ले, ई एफ बराबर बी डी दिया हुआ, थोड़ा सा खाली सोच, सब डाटा तो दिए देता है, थोड़ा सा सोच लेगा आपका हो जाता। ई एफ बी डी बराबर दे ले हैं, एंड एंगल बाबू ए एफ ई खोजो, ए एफ ई बराबर एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, प्रूफ डेट ट्राइंगल कौन सा ए एफ ई कंग्रेंट ट्राइंगल ए एफ ई है, तो सी बी डी ट्राइंगल सी बी डी लिखो, सिखाते समझाते क्या है। तो फिगर तो देखे में डर लग रहा है सर, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग पहले फिगर देखो, जो डाटा दिया उसको लिखो, फिगर से देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ और क्या हमको लाने कह रहा, बस। ए रोशनी, रोशन करो बाबू, रोशनी लिखो जल्दी, लो बाबू जल्दी लिखो, रौनक देखो सब बाबू समझाते हैं। जल्दी लिखो जी। लिख लिया। नेक्स्ट बाबू देखो बोला क्या है, लिख ली भले लक्ष्मी। अब देखो सर कैसे करोगे, मैजिक 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 खेलो बाबू, अथर्व सिंह लिखा था बाबू। हाँ सर लिख ए, ले। हाँ बाबू, बहुत दिन से खींच के भेज नहीं रहा फोटो जी, शैतान शैतान बच्चा। देखो क्या करा बाबू, एगो ऊपर आपको लाने क्या करा, पहले ये देखो ए एफ ई खोजो, ट्रायंगल का ना ए एफ ई, ए एफ ई ये वाला ट्रायंगल हुआ एक नंबर, सी बी डी दो नंबर। आपको कह रहा बाबू कि ट्रायंगल एक दो को क्या करो, कांग्रेंट सिद्ध करो। तो कांग्रेंट सिद्ध करने के लिए बाबू हमको तीन गो पैरामीटर चाहिए, या तो तीनों साइड इक्वल कर दो, चाहे दो गो एंगल एगो साइड इक्वल कर लो, या बाबू दो गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, चाहे राइट एंगल वाला रहेगा तो राइट एंगल कर देना, तो यहाँ 90 डिग्री की बात नहीं है ना, तो चार गो में अप्लाई करना। तो देखो क्या करोगे, तो डाटा आपको क्या दिया, ए बी बराबर एफ सी है ना, ए बी बराबर एफ सी, ये वाला साइड वहां ए बी इतना है, शांति से पहले देख लो एक बार, यही ना है, ट्रायंगल एक में चलेंगे बाबू, तो ए बी और ई एफ सी बराबर दिले है ना, ठीक सर। तो ट्रायंगल एक नंबर ट्रायंगल कौन है, ये पूरा बड़का है, एक नंबर ट्रायंगल आपका कौन है बाबू, ये पूरा बड़का ट्रायंगल ये हरा वाला पूरा बड़का ट्रायंगल है ना सर, एक नंबर ये दिख गया कि नहीं, है ना, और दो नंबर उधर है, दो नंबर ट्रायंगल उधर वाला है कि नहीं, ठीक सर, शांति से समझते चलना। दो नंबर ट्रायंगल ये वाला है सर पूरा सर, कि नहीं, एकदम बोल्ड कर दो, यही दो नंबर ट्रायंगल हो गया है ना, ठीक सर। तो आपको बाबू ट्रायंगल एक में बाबू ए बी, लेकिन ट्रायंगल एक में हमको ए एफ साइड में चाहिए ना जी, आपको दिया हुआ क्या है, शांति से समझना, दिया हुआ बाबू क्या है बोला,
ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, एफ सी दिया हुआ है ना। इतनी सुनसाइडवा इक्वल दिले है। ठीक, और क्या दिले सर, ई एफ बी डी बराबर दिले है, ई एफ ई वाला साइडवा और बी डी ये साइडवा बराबर दिले है। ठीक सर, एगो एंगल दिले ए एफ ही ये एंगलवा और ऊपर वाला ट्रायंगलवा का ये एंगलवा इक्वल दिया हुआ है ना। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एगो साइड एंगल, अरे शैतान एगो ई साइडवा और ई साइडवा बराबर दिले सर, ई एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल का बाबू साइड हो गया एंगल हो गया। एक चीज आपको और खोजना पड़ेगा, एगो साइड एगो एंगल तो इक्वल दिले सर, एक चीज और खोजना पड़ेगा। अब एगो क्या इक्वल होगा वही खोजो। हमको ई साइडवा मनीषा और ई साइडवा इक्वल क्वेश्चन में दे दिया है ना, ये एंगलवा इक्वल दे दिया, तो आपको बाबू कंग्रेंट प्रूफ करने के लिए बाबू 3 पैरामीटर चाहिए, 2 तो दे दिया, एगो साइड एगो एंगल, एगो और दे दिया, तो एगो और क्या होगा कैसे होगा वो खोजो। खोज लिया बन गया, नहीं खोजा तो अब एगो बाबू इस ट्रायंगल का अगर बाबू सोचो शांति से, अगर ए एफ ट्रायंगल नंबर 1 का ए एफ और ट्रायंगल नंबर 2 का बी सी अगर बराबर कर देते हो तो काम आपका नहीं हो जाएगा। अगर ट्रायंगल ए का बाबू ए एफ कितना आई बी सी इक्वल कर देते हो तो साइड एंगल साइड ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रेंट हो जाएगा। तो अब ए एफ बी सी बराबर कैसे करेगा यही आपको खोजना है, सोचना है ए एफ और बी सी कैसे बराबर करेगा। तो आसान है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे हो जाएगा। देखो कैसे करो, ए बी बराबर एफ सी दिल्ले है सर। ठीक सर, तो अगर इसमें बाबू दोनों साइड भोला ऐड कर देते, किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकते हो, ऐड बाबू बी एफ भोला बोथ साइड है ना, ऐड बी एफ बोथ साइड। इस इक्वेशन में भोला मेरा क्या है बाबू, ए बी बराबर कितना भोला एफ सी है। ठीक, अगर दिए गए इक्वेशन में वो बी एफ दोनों साइड ऐड कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में बाबू सेम चीज आप दोनों साइड ऐड कर सकते हो, इक्वल टू इधर सेम चीज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बी एफ सेम है बाबू, इक्वल टू साइन का तो आपस में कैंसिल होकर वही बचेगा है ना, बस यही करना था। अब इतना जब सोच लिया तब हो गया। अब ए बी प्लस बी एफ सोचो क्या हो जाएगा, डांस करो, ए बी प्लस बी एफ क्या हो जाएगा, सोचो ए बी प्लस बी एफ ए एफ ना हो जाएगा, अरे ए बी प्लस बी एफ ए एफ ना हो गया, तो ये क्या हो गया ए एफ हो गया, एफ सी बी एफ सी प्लस बी एफ मतलब ये वाला लेंथ हुआ और ये वाला लेंथ, एफ सी ये है बी एफ ये, तो ए एफ सी प्लस एफ बी या बी एफ क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा। तो ए एफ बराबर कितना हो गया है ना, बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो है ना। ठीक सर, आपका काम हो गया, मतलब ई वाला लेंथ हुआ और बी सी ट्रायंगल दोनों आपस में इक्वल हो गया बस है ना। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं है ना भोला। ठीक सर, ठीक, नेक्स्ट भोला, और भोला और क्या दिया बाबू, ई एफ बराबर बी डी दिले है, ई एफ बराबर बी डी दिया हुआ है, हो गया, और एंगल ए एफ ई बराबर एंगल सी बी डी, इतना चीज हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल 1 नंबर ट्रायंगल 2 नंबर में चलेंगे, तो आपको यहाँ सीक्वेंस ऑर्डर के लिए टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी आपको दे दिया गया, तो जो ट्रायंगल दिल है इसी को लिखना है, अपने मन से उलझ जुलून मत लिखना। इन ट्रायंगल ए एफ ई में एंड भोला ट्रायंगल सी बी डी में, 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल में, चलो क्या क्या इक्वल हो गया, तो ई एफ एफ बी डी बराबर है सर, ई एफ बी डी बराबर है सर, तो कह सकते बोला कैसे सर दिया हुआ ई एफ बराबर बी डी, कहाँ से सर दे दिया है क्वेश्चन में है ना। ठीक सर, ए एफ बराबर बी सी लाए हैं सर, ए एफ एंगल लिख लेते सर, एंगल कौन सा ए एफ ई बराबर एंगल सी बी सर डी, ये भी दिया हुआ है बाबू
गुड इवनिंग सर। ऐसे था एंगल साइड एक चीज और, ये वाला एफ बराबर बी सी हो गया। ए एफ बराबर कितना हो जाएगा, बी सी हो गया। कैसे सर, इसको हमने लाया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो किसी ट्रायंगल का साइड एंगल साइड मतलब ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यही तो करना था इसमें, इसलिए भोला ट्रायंगल बाबू एक नंबर ए एफ ई कृतिका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बाबू सी बी डी। कैसे सर, साइड एंगल साइड से, ऐसे ऐसे। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये यही आप था। प्रूफ करना था, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा खाली सोचना था। लिखो बाबू, धीरे धीरे हम लोग लेवल अब राइज करते चलेंगे। बच्चा बोला हो गया है, इसमें थोड़ा सा सोचना था, ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा खाली सोचना था। यस सर। बस जानते क्या सोच रहे थे सर, 3 चीज तो दिया हुआ तो अपने आप प्रूफ हो गया, हम ये सोच रहे थे। तीन चीज बाबू नहीं ना, ट्रायंगल में कॉमन रहना चाहिए ना, तीनों चीज बाबू, तीनों चीज कॉमन नहीं है। इसके चलते ना हुआ। लिखो भोला, लिखो दीदी। गुड इवनिंग सर। सर अच्छा ठीक है, सारा साइंस है। नहीं कल साइंस पढ़ाएंगे, इस सैटरडे टेस्ट नहीं लेंगे, कल सर पढ़ा देंगे। आज साइंस पढ़ा दो, तो 2 दिन के लिए पढ़ाओगे ना साइंस। सैटरडे को टेस्ट ना लेंगे बोला, तो आज मैथ पढ़ लो सर। साइंस का पीपीटी नहीं ना बना हुआ वो पहले बनाना पड़ता है ना, स्कूल नहीं